कोई नहीं, सही है ना। तो अभी जैसे हमने वेबसाइट बना ली है, तो वेबसाइट तो हमने ऑलमोस्ट बना ली है, जितनी भी चीजें होती है ना। अभी हम बात करते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट का बैकअप कैसे लें, है ना। क्योंकि अगर हम वेबसाइट का बैकअप ले लेंगे तो उस वेबसाइट को आप कभी भी लाइव कर सकते हो फिर, है ना। और और क्या क्या बेनिफिट्स है बैकअप के। वेबसाइट का अगर हमने बैकअप ले लिया है तो हमारी वेबसाइट पे लाइक होस्टिंग पे, है ना, कभी भी प्रॉब्लम आती है, या तो लाइक मालवेयर का टैग होता है कुछ, है ना, या फिर कोई वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है चाहे, है ना, और हमारे पास में हमारी वेबसाइट का बैकअप है, तो हम उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। और अगर हमारे पास में बैकअप नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वेबसाइट चली जाएगी और वो वापस नहीं आएगी, है ना। सिक्योर की अगर हम बात करें, देखो गूगल तक को हैक कर लिया है ना। तो ये तो फिर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, हो गया था ना गूगल भी हैक। फिर ये तो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना। वेबसाइट को हम सिक्योर करने के लिए और भी कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, है ना, बट ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% सिक्योर है। तो हमें बैकअप लेके चलना होगा, है ना, और कुछ भी दिक्कत आ सकती है तो बैकअप हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से मानो, देखो अभी तो आप लोग वेबसाइट जो बना रहे हो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप सीखने के लिए बना रहे हो, है ना, सीखने के पर्पज से बना रहे हो अभी, है ना, उड़ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक बार एक वेबसाइट है, अभी तो वो बंद हो गई फिलहाल, तो उस वेबसाइट पे जो है लगभग 30 जने काम करते थे। 30 जने उस पर ब्लॉग लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे डेली। 30 जनों की सैलरी देख लो आप कितनी बैठती होगी, और काफी टाइम से काम कर रहे थे वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, है ना। वेबसाइट है घर का शिक्षा, ठीक है। अभी तो शायद बंद हो गई है। घर का शिक्षा, घर का शिक्षा .com, ये मैंने बनाई थी, और ठीक है, बंद हो गई है अभी। तो ये वेबसाइट मैंने बनाई थी, और इस पे 30 लोग काम करते थे, डेली आर्टिकल लिखते थे, है ना। जितने भी गवर्नमेंट कोर्सेज होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो जितने भी कोर्सेज होते हैं, हर चीज की हर उसकी जानकारी दी इस पे, इस वेबसाइट गंगा शीर्षक पे, है ना। और हर सिटी के नाम से अलग अलग पेज बने हुए थे, लाइक बेस्ट आईएएस कोचिंग इन जयपुर, बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन जयपुर, है ना, और बेस्ट एसएससी कोचिंग इन जयपुर, बेस्ट बैंक कोचिंग इन जयपुर, है ना। जैसे जयपुर जयपुर के नाम से सारे पेज, मतलब पूरे इंडिया के पेज बने हुए थे, इतने सारे पेज थे। तो अगर ये वेबसाइट टूट जाती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। और वही चीज हो भी गई है, हुआ क्या, ये पूरी पूरी वेबसाइट हैक हो गई है ना। और सामने जो है स्क्रीन पे, जब मैं नेक्स्ट डे गया ऑफिस, और जाने के बाद मैंने देखा तो एक हैकर आ रहा है। एक्चुअल में हुआ ये चीज, है ना। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, कोई चीज हैक कर ली और एक हैकर आता है उसमें, है ना, वो चीज एक्चुअल में हुई। और मैं देख करके परेशान हो गया, मैं सोचा ये क्या हुआ। एकदम से जो है पूरी पूरी वेबसाइट गायब। फिर जाकर के फाइल मैनेजर में देखा तो वहां से फाइल भी नहीं है वेबसाइट की। डेटाबेस चेक किया तो डेटाबेस भी नहीं है, पूरी वेबसाइट गई। लेकिन हम वेबसाइट का हर हफ्ते बैकअप लेते थे, है ना, मैनुअल बैकअप लेते थे हम हफ्ते। तो मैंने क्या किया, बैकअप लास्ट वाला जो बैकअप था वो उठाया, उठा करके उसको अपलोड कर दिया, पूरी वेबसाइट वापिस से आ गई। सोचो अगर उस वेबसाइट का बैकअप हमारे पास ना होता फिर क्या होता, नहीं आती वेबसाइट, सारी सारी मैंने खत्म की, है ना। तो वेबसाइट का बैकअप हम इसीलिए लेते हैं, या तो आपको कोई वेबसाइट एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करनी हो, है ना। जैसे ये वेबसाइट है dmlearner.com, ये एक डोमेन है ना। लेकिन ये सेम वेबसाइट किसी दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करनी है ना। उस कंडीशन में भी मैं ये चीज कर सकता हूँ, है ना, बैकअप ले करके, और दूसरे किसी डोमेन पर मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है डन। तो बैकअप की हम बात कर रहे थे ना, बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट है, वो चीज मैंने बताई, बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट है ना। अभी हम देखते हैं कि जो लोग बैकअप की सर्विस दे रहे हैं वो लोग कैसे चार्ज कर रहे हैं हमसे, है ना। तो फाइवर प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ पे आने के बाद में हम सर्च करते हैं, बैकअप को बोलते हैं माइग्रेशन, वेबसाइट माइग्रेट करना, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये हमने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया वेबसाइट माइग्रेशन। और कितना चार्ज कर रहा है ये, 9,308 रुपये, सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट माइग्रेट करने का ना। वर्डप्रेस माइग्रेशन, आई विल माइग्रेट एंड बैकअप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, 2,327 रुपये। और यहाँ पे तीसरा है ये 1,397 रुपये।
है ना। और ये आगे इनके भी इसमें अलग अलग प्लान होंगे। चलो इस वाले पे मैं क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ये बेसिक है, सेव अप टू 10% विद सब्सक्राइब टू सेव, और 1 GB का साइज होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, और 12 से 24 प्लस 12 से 24, ये क्या चीज है, फुल वेबसाइट माइग्रेशन, डीएनएस कॉन्फ़िग, बैकअप, कॉन्टैक्ट मी, कह रहा है ऑर्डर देने से पहले कॉन्टैक्ट जरूर करना है ना, कभी डायरेक्ट ऑर्डर डाल दो, तो वो चीज है। अब देखो, अब इसने बढ़ा दिए हैं पैसे यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे तो ये चीज है, और ये है ये बंदा क्या ही कर रहा है, ठीक है। मूव कर देगा, आपकी वेबसाइट मूव करानी है, माइग्रेट कर देगा, बैकअप ले देगा, क्लोन कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, है ना। सारी सारी चीजें क्या है, मूव करना, यानी कि वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे ले जाना है ना। मूव करना भी हो गया, क्लोन करना भी, ट्रांसफर करना भी, सेम चीजें ही है ना। माइग्रेट करना, बैकअप लेना, सिर्फ बैकअप लेकर के आपको दे देगा, आप उसको रख सकते हो। क्लोन करना, डुप्लीकेट बना देना है ना, ट्रांसफर कर देना एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे, सब सेम चीजें ही है ना। तो ये चीजें हैं। और ये बंदा जो है कहाँ का लग रहा है आपको, या तो इंडिया का होगा, है ना, या पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश, ज्यादातर यहाँ पे इन्हीं कंट्रीज के लोग रहते हैं। और ये इसको लिखा हुआ है किसी ने, 2 मंथ से वो लिखा है ना, यूनाइटेड स्टेट्स से है ये, है ना। इसने लिखा है, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद स्टूडियो देव, आई एम रिपीट कस्टमर बिकॉज आई कैन ट्रस्ट दिस डील टू गिव मी द बैड सर्विस। मतलब देखो, ये रिपीट कस्टमर है इसकी, है ना, रिपीट कस्टमर है ये, और एक कस्टमर एक ही बार रेटिंग देगा, तो इसमें जो रेटिंग इसको मिली हुई है ना, ये वाली 1190 रिव्यू दिए हुए हैं जो है ना, तो रिपीट कस्टमर तो दोबारा से नहीं देगा, तो इनमें रिपीट कस्टमर भी होंगे बहुत सारे फिर, है ना, वो चीज भी है। तो माइग्रेशन का हमने देखा कितना कितना चार्ज कर रहे हैं लोग, है ना। बेसिक है ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ना, बेसिक बेसिक है, इनमें से स्टार्टिंग है कम से कम 5-6 हज़ार रुपए। जब आप करवाओगे ना, 5-6 हज़ार रुपए मांगेंगे आपसे, या इसमें कुछ टर्म कंडीशन रख देंगे कि हम आपको बैकअप नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, है ना। तो वो चीज है। अब ये देखो, ये कितने से स्टार्ट कर रहा है, MD जारा खान, है ना, 9,774 रुपये। आई विल माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस बैकअप एंड माइग्रेशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस तो आपको पता चली गई है ना, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, माइग्रेट करना वेबसाइट को। अब हम समझते हैं कि माइग्रेट वेबसाइट करनी है तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं ना। इसके हमारे पास में 2 तरीके हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट को माइग्रेट करने के। और पहला तरीका आता है प्लगइन की हेल्प से, ठीक है। आप प्लगइन की हेल्प से बैकअप लोगे, और लेने के बाद में दूसरी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉल करने के बाद में वहां पर भी सेम प्लगइन इंस्टॉल करोगे, और बैकअप को अपलोड कर दोगे, और बैकअप आपकी वेबसाइट दूसरे डोमेन पर लाइव हो जाएगी, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये है, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास में। क्या है कि जो प्लगइन होगा, है ना, अगर ज्यादा बड़ी वेबसाइट हुई तो वो प्लगइन आपको प्रो परचेज करना होगा, और वो आप जब प्रो परचेज करोगे तो उसका प्राइस काफी एक्सपेंसिव होगा। वो प्लगइन है ना, जैसे एक प्लगइन है जिसको प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन के लिए जो बेस्ट प्लगइन है वो है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, है ना, WP माइग्रेशन भी बोल देते हैं इसको। तो हम यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वेबसाइट में, वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए, फिर क्लोन करने के लिए, है ना, प्लगइन WP माइग्रेशन। तो यहाँ पे हमने WP माइग्रेशन सर्च किया, और यहीं पर आ जाएगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप, ये प्लगइन है ना। तो इसको हमने इंस्टॉल किया यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखो 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। कितनी है? 5 मिलियन प्लस, है ना, और 4.5 की रेटिंग दी हुई है, और 7,572 लोगों ने जो है ये रेटिंग दी है इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट किया हमने। एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इसका ऑप्शन आ जाएगा ऐड होकर के, ये आ गया है ओनली में WP माइग्रेशन, है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, है ना, होवर करने पे हमारे पास में आ रहे हैं ऑप्शन लाइक एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैकअप, है ना, ये सब आ रहे हैं ऑप्शन, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट एक्सपोर्ट करनी है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करनी है ना। तो एक्सपोर्ट पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हम आएंगे एक्सपोर्ट साइट टू, है ना,
और तो यहाँ पे हम करेंगे फाइल, क्या क्या चूज करेंगे हम यहाँ पे, फाइल। एक फाइल क्रिएट होगी वेबसाइट की, वो डाउनलोड हो जाएगी हमारे लैपटॉप में, ठीक है। तो यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट किया और ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, अभी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो 29% कंप्लीट, ये क्योंकि एक सिंगल पेज की वेबसाइट है, काफी छोटी वेबसाइट है ये, है ना। तो ये हो गई है। और कितने एमबी में हुई है हमारी वेबसाइट, ये 251 एमबी में डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो 251 की वेबसाइट है ये, छोटी, काफी छोटी वेबसाइट है ना, एक सिंगल पेज की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को तो हम फ्री वाले प्लगइन से भी कर सकते हैं, ना, क्लोन करनी है ना, दूसरे डोमेन पे हमें लाइव करनी है, तो उसको हम इस फ्री वाले प्लगइन से भी कर सकते हैं, है ना। और आई थिंक ये 256 या फिर 512 एमबी तक की वेबसाइट को कर सकता है ये। उससे ज्यादा एमबी की अगर वेबसाइट है तो फिर आपको उसका पेड प्लगइन चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डाउनलोड हो रहा है अभी, है ना। तो एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये हमारी वेबसाइट का बैकअप हमारे पास में आ गया है ना। अब हम इसको जब मर्जी लाइव कर सकते हैं इस बैकअप के थ्रू, ठीक है। और बस ध्यान ये रखना है कि अगर ये 251 लाइक एक बार दे देने की लिमिट है इसकी। इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया, ये डाउनलोड हो रहा है अभी, है ना। वापस से ऑल इन वन WP माइग्रेशन में आए और अब इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, है ना। और जब हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया है योर होस्ट अपलोड टू 2 GB, है ना। 2 GB तक की वेबसाइट ये दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। 2 GB तक की वेबसाइट हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 GB तक की हो नहीं पाएंगी। अब अलग अलग होस्टिंग में अलग अलग आता है, ये यहाँ पे 2 GB दिखा रहा है, पहली बार ही देख रहा हूँ यहाँ पे 2 GB। यहाँ पे या तो 256 MB आता है या आता है 512 MB। बस 512 MB से ज्यादा की वेबसाइट अलाउ करता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या लेना पड़ता है, अनलिमिटेड एक्सटेंशन लेना पड़ता है ना। तो अनलिमिटेड एक्सटेंशन पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो इसका पेड वर्जन खुल जाएगा यहाँ पे, ये वाला है ना। और ये कितने का है, स्टैंडर्ड लाइसेंस $69 का है फॉर 1 ईयर, है ना। यूज ऑन अप टू 50 साइट, 50 वेबसाइट तक इसको आप यूज कर सकते हो, 50 वेबसाइट पे, है ना। तो ये सिंगल वेबसाइट के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हमें वेबसाइट का अलग अलग वेबसाइट का बैकअप देना होगा ना। ये प्लगइन कोई ऐसा थोड़ी ना है जिसकी हमें डेली डेली जरूरत पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है ना। और वो भी अलग अलग वेबसाइट पे चाहिए होगा, तो ये 50 वेबसाइट के लिए देते हैं इसलिए। और 50+ वेबसाइट के लिए चाहिए तो फिर ये कस्टम लाइसेंस है, इनसे कॉन्टेक्ट करना होगा फिर आपको, है ना। तो $69 का ही प्लगइन है, इसकी हेल्प से कर सकते हो आप। अब वापस से आते हैं यहाँ पे, तो अभी हमारी वेबसाइट का बैकअप डाउनलोड हो रहा है। तो 251 MB है ना। या तो ये लिमिट आपको मिलेगी 256 MB पे यहाँ पे, या फिर 512 पे, है ना। तो हमारा तो 256 में के भी अंडर में ही है 251। तो ये तो इजी हो जाएगा इम्पोर्ट। दोबारा बता दें क्या करना है, डाउनलोड करना, बैकअप डाउनलोड करना। आप सिंपल ऑल इन वन WP माइग्रेशन पे आए और आने के बाद में आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया यहाँ पे, है ना। क्योंकि आपको क्या करना है, बैकअप लेना है ना। जब आपको बैकअप लेना है वेबसाइट का तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। आने के बाद में ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, है ना। यहाँ पे आने के बाद में आप एक्सपोर्ट साइट टू, इसमें आने के बाद में यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक कर दोगे तो आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, है ना। बैकअप जो है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करनी है, जैसे मैंने अभी किया था तो ये बैकअप डाउनलोड हो चुका है। अभी जाएगा कहाँ पे, डाउनलोड में आ गए हमारे लैपटॉप में। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर मैंने ओपन किया तो डाउनलोड्स में हम आए यहाँ पे, तो ये है ना। ये जो बैकअप है वेबसाइट का ये है यहाँ पे, है ना। और ये WPress वेबसाइट है, यहाँ पे देखो टाइप लिखा हुआ है WPress फाइल, है ना। तो ये है। अब हम इस बैकअप को यहाँ से सेव कर सकते हैं, लाइक मैंने एक इसको न्यू फोल्डर में क्रिएट कर दूंगा यहाँ से, है ना। और इसको मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ DM लर्नर्स बैकअप। और यहाँ पे डेट दे देंगे, कब का बैकअप है, 27/9 और 2025, ठीक है। तो मैंने डेट भी दे दी है यहाँ पे कि ये मेरा इस वेबसाइट का बैकअप है और किस डेट का है ना।
और इसको उठा करके मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसको किसी भी जगह हम सेव कर सकते हैं इस फोल्डर को, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह से बैकअप वेबसाइट का ले लिया जाएगा ना, सिंपल ही है। अब इसके बाद में इसको अपलोड करना है ना। इसको अपलोड कैसे करना है, अब वो देखो। अपलोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मानसी वाला जो डोमेन है, इसने भी कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल है इसमें, जस्ट, है ना, कुछ भी नहीं किया वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं इस वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ इसको। तो इस वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए इसके WP एडमिन में हम आएंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और आने के बाद में सेम प्लगइन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम आए और आने के बाद में प्लगइन पे हमने क्लिक किया, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड प्लगइन पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमें सर्च करना है, क्या करना है, WP माइग्रेशन। हमने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास प्लगइन आ गया है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। इसको हमने इंस्टॉल किया। ट्रस्टेड बाय 60 मिलियन प्लस साइट्स, और इसको हमने किया एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास में ऑप्शन आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब इंपोर्ट करना है हमें ना। अभी हमने वेबसाइट का बैकअप लिया था तो उसको एक्सपोर्ट किया था, और अभी बैकअप अपलोड करना है, तो क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हमने क्लिक किया तो सेम ऑप्शन आपके पास में आएगा। आने के बाद में इंपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे आप फाइल चूज करोगे, और फाइल को सेम फाइल चूज कर लोगे आप जो आपने सेव की थी। तो इस फाइल को हमने चूज किया, ओपन किया। तो ये सिंपल सा फंडा है बैकअप लेने का, बैकअप लेकर के अपलोड करने का ना। अब ये अपलोड हो जाएगा और हमारी वेबसाइट डुप्लीकेट हो जाएगी, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं, सिंपल है बिल्कुल, है ना। इतनी सी सिंपल चीज का देखो लोग कितना कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीका था अभी, और दूसरा एक और तरीका भी है इसका, मैनुअल लेने का, मैनुअल बैकअप लेने का, ठीक है, वो भी बताऊंगा। इसको अपलोड होने देते हैं एक बार। अभी जो इन्फ्लुएंसर थे वो सब प्लगइन परचेज कर रखे हैं, वो डायरेक्टली क्या है कि मतलब चाहिए रहते हैं। जो अभी इन्फ्लुएंसर है जो बैकअप लेते हैं, हाँ, नहीं, सबका अलग अलग तरीका है, वो जरूरी थोड़ा है उससे करते होंगे। तो ये 100% हो गया है। अब चेकिंग फॉर कॉम्पैक्ट हमने इसको यहाँ पे किया प्रोसीड। अब ये ब्लॉग प्रिपेयर कर रहा है ना, फाइल स्टोर कर रहा है। और योर साइट हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, है ना, इंपोर्ट हो गई है। इसको हमने फिनिश पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे हम, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन जो हम इसको करेंगे, जो हमारी जिस वेबसाइट का हमने बैकअप यहाँ पे अपलोड किया है ना, उसी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड हमें चाहिए होगा। अब ये उससे लॉगिन होगा, है ना। जो पहले इस वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड था उससे लॉगिन नहीं होगा अभी। अब ये किससे लॉगिन होगा, जिस वेबसाइट का बैकअप हमने यहाँ पे अपलोड किया है ना, उस वाले यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, कभी आप जो है इसमें पहले वाला जो यूजर नेम और पासवर्ड था उसको ट्राई करते रहोगे ना, उससे ये लॉगिन नहीं होगा। जिस वेबसाइट का बैकअप अपलोड किया है उससे लॉगिन होगा, उसके आईडी पासवर्ड से, है ना। तो मैं तो इसको डायरेक्ट होस्टिंग से यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, है ना। तो WP आईडी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। हो गया है डन। और ऊपर देखो टाइटल आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग लर्नर,
और विजिट साइट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो सेम वेबसाइट हमारी यहाँ पे आ रही है। डन है ना। अभी देखो ये वेबसाइट है एक, और एक वेबसाइट हमारी थी ये वाली, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हो गई क्लोन वेबसाइट। इस तरह से कर सकते हो आप, है ना।